की गलती है, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, इसलिए कदम उठा रही हूँ। तो प्लीज मेरे जाने के बाद में कोई किसी को तकलीफ मत देना। मैं तलाक नहीं चाहती, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी। मैं अगर जा रही हूँ दुनिया से तो अल्लाह से दुआ करना कि मुझे जन्नत मिले। बस मेरे बच्चे की हिफाजत रखना, बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और हो सके तो दुआ में भी याद रखना। मैं बहुत सी तकलीफों से गुजरी, लेकिन माँ बाप को फोन लगा के नहीं बताई, सिर्फ इसलिए नहीं ताकि मेरे आदमी की इज्जत में कुछ कमी ना आ जाए। आज मैं नाजिया इस्माइल शेख, हालांकि मुझसे कुछ गलती नहीं हुई है, फिर भी मेरा आदमी मुझे तलाक देना चाहता है। रीज़न ये है कि मेरा भाई वहाँ से मोबाइल लेके आया था, वो पैसे मांग रहा है कि पैसे मुझे मिल जाएंगे, उसके बाद में मैं मोबाइल वापस दूंगा। मेरी कुछ बात नहीं है उसमें, लेकिन मैं जो हक की बात कर रही उसके लिए मेरे आदमी को ये लग रहा है कि मैं मेरे घर वालों की तरफ से बोल रही हूँ, खाली इसलिए मेरा आदमी मुझे तलाक दे रहा है। मैं तलाक नहीं चाहती, मैं एक ही आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, इसके लिए मैं तलाक नहीं दे सकती, लेकिन अपनी जान दे सकती हूँ। तो मेरे मरने के बाद में कोई किसी को तकलीफ ना दे, मेरे बच्चे की हिफाजत करे, उसका अच्छा ख्याल रखे, उसे पढ़ाए लिखाए बड़ा करे, उसको ध्यान दे, लेकिन मैं तलाक के मामले से नहीं गुजर सकती। मैं अपना रिश्ता बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मैं नहीं बचा पा रही। मेरा आदमी इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो मुझे तलाक देगा, और मैं इसकी वजह से किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती, इसलिए मैं ये कदम उठा रही। इसमें ना मेरे माँ बाप की गलती है, ना मेरे भाई बहन की गलती है, किसी की गलती नहीं, ये मेरे नसीब की गलती है, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, इसलिए कदम उठा रही हूँ। तो प्लीज मेरे जाने के बाद में कोई किसी को तकलीफ मत देना, किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। मैं तलाक नहीं चाहती, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी। मैं अगर जा रही हूँ दुनिया से तो अल्लाह से दुआ करना कि मुझे जन्नत मिले। मैं एक की होके रहना चाहती हूँ, 10 की नहीं, क्योंकि जिनकी एक शादी होती है उनकी इज्जत होती है, जिनकी 2-4 हो जाती है उसकी इज्जत नहीं होती। मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती, किसी को कुछ तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं इसके लिए कदम उठा रही हूँ। आज मेरे आदमी का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे के लिए भी नहीं सोच रहा है। वो कह रहा है बच्चा मुझे दे दो, लेकिन मैं बच्चा देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो कहता है बच्चा अपने पास रखो। एक बच्चा छोड़ चुका हूँ तो इसे भी छोड़ सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये हिम्मत कहाँ से आ रही है, लेकिन ये पता है मुझे पता है कि हिम्मत कहीं ना कहीं से तो आ रही है उनको। ऐसी कुछ गलती नहीं करी मैंने। 3.5 साल के अंदर माँ बाप से इतनी बात भी नहीं हुई मेरी। मैंने मेरे आदमी की इज्जत ना घटे इसके लिए मैंने मेरे माँ बाप से बात तक नहीं करी, लेकिन उस आदमी को ऐसा लगता है कि सारी गलती मेरी है। इतने दिनों में मेरा बच्चा भी हुआ ऑपरेशन से, मेरा अबॉर्शन भी हुआ, मैं बहुत सी तकलीफों से गुजरी, लेकिन माँ बाप को फोन लगा के नहीं बताई, सिर्फ इसलिए नहीं ताकि मेरे आदमी की इज्जत में कुछ कमी ना आ जाए। आज वही आदमी मेरी फिक्र नहीं कर रहा है कि मैं मरूं या जीऊं, उसको कुछ फिक्र नहीं है। मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ उसे कुछ फिक्र नहीं है। उसे सिर्फ फिक्र है तो अपनी औलाद की फिक्र है। अच्छी बात है, औलाद की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन बीवी भी कुछ होती है यार। 3-3.5 साल बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे माफ करना अगर कुछ गलती हुई हो तो, सबसे माफी मांगती हूँ। अगर कुछ भी गलती हुई है तो माफ करना, दिल में मत रखना, क्योंकि अब मैं वैसी नहीं रही कि मैं दिल की बातें किसी की जान सकूं या किसी के दिल पे लगी हुई बातें मैं मिटा सकूं। बस इतना ही कहूंगी, मुझे माफ करना। मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ ये सिर्फ मेरे नसीब का है, शायद मेरी जिंदगी यहीं तक थी। बस मेरे बच्चे की हिफाजत रखना, बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और हो सके तो दुआ में भी याद रखना। अल्लाह हाफिज, अलविदा। मेरे लिए दुआ करना मेरे हक में।